नमस्कार। फिर से लेकर के आ गए हैं एक नया सेट 3। इसके पहले भी 2 सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी, पीजीटी, टीजीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। यानी कि जो आरआरबी रेल की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है टीचर्स के लिए, पीजीटी और टीजीटी का, उसका हम लोग एक 50% सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो उसमें जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो है आपका 50 क्वेश्चन हमने इसमें अभी कलेक्ट किया है, इसमें बनाया है। तो 50 क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे मैराथन्स में अलग से। डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत क्या है? डेमोक्रेसी का मूल सिद्धांत क्या होता है? समानता। इन डेमोक्रेटिक क्लासरूम द टीचर शुड what follow autocratic style, encourage rote learning, promote dialogue and participation, avoid student question. So promote dialogue and participation। यानी कि शिक्षा में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? भागीदारी और सहयोग। Who said education is the most powerful weapon which you can use to change the world? किसने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, हथियार है जो कि क्या कर सकता है? पूरी दुनिया को बदल सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था, यानी कि नेल्सन मंडेला जो थे उन्होंने कहा था। बाल अधिकारों में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, श्रम का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। श्रम का अधिकार शामिल नहीं है, शिक्षा, जीवन और अभिव्यक्ति का अधिकार उसको मिला हुआ है। डेमोक्रेटिक एजुकेशन इनकरेज, किस चीज़ को इनकरेज करती है डेमोक्रेटिक एजुकेशन? ऑथोरिटेरियनिज्म को, क्रिटिकल थिंकिंग को, ब्लाइंड ओबीडियंस को, पैसिव लर्निंग को। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो है वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देती है। अनुशासन का लोकतांत्रिक रूप क्या होता है? अनुशासन का लोकतांत्रिक रूप होता है आत्म अनुशासन, ना कि उसको कठोर सजा देना और ना कि उसको दंडात्मक दृष्टिकोण से देखना, यानी कि आत्म अनुशासन होता है। विच फिलोसफर इज मोस्ट एसोसिएटेड विथ डेमोक्रेटिक एजुकेशंस? ठीक है, तो कौन सा ऐसा फिलोसफर है जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ है? जॉन डेरी। ठीक है, बच्चों को अपनी बात करने का अधिकार किस अधिकार में आता है? यानी कि अभिव्यक्ति का अधिकार। शिक्षा में समानता का क्या अर्थ होता है? शिक्षा में समानता का अर्थ होता है सभी छात्रों को बराबरी का अवसर प्रदान करना। द राइट टू एजुकेशन इज इंश्योर इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल 21A? हम लोग ऑलरेडी पहले भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, जो फुल कॉन्सेप्चुअल जो हम लोग का क्लास चला है, ठीक है, उसमें हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं। लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। डेमोक्रेटिक टीचर्स शुड बी ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरीज, फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन, अवॉइड फीडबैक, प्रमोट हायरार्की। सो इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट ओपन डिस्कशन। यानी कि एक जो अच्छा टीचर होता है, जो डेमोक्रेटिक टीचर होता है ना, वो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ओपन डिस्कशन को और गाइड करता है। सो अ गुड टीचर्स in a democratic education system provide a facilitation, work as a facilitator and guide के रूप में वो काम करता है, ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। लोकतंत्र में शिक्षा सबके लिए का क्या अर्थ होता है? तो लोकतंत्र में शिक्षा सबके लिए का तात्पर्य है कि सभी के लिए समान अवसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट अ डेमोक्रेटिक क्लासरूम? ठीक है, सो मोनोलॉगस बाय टीचर, स्टूडेंट पनिश फॉर क्वेश्चंस, इंटरैक्टिव डिस्कशन। सो इंटरैक्टिव डिस्कशन इज द बेस्ट डेमोक्रेटिक क्लासरूम। ठीक है, बाल अधिकारों की संधि किस वर्ष लागू हुई थी? बाल अधिकारों की संधि लागू हुई थी 1989 में। एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी शुड फोकस ऑन, किस चीज़ में फोकस करता है? पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में फोकस करता है। Which one is not a feature of democratic education? Student participation, autonomy, punishment oriented। punishment oriented जो है वो डेमोक्रेटिक एजुकेशन का पार्ट नहीं है, यानी कि बच्चों को दंड नहीं देना है। लोकतांत्रिक शिक्षा में शिक्षा की भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शक की होती है। ठीक है, अब वो ज़माना चला गया कि जब हम लोग मारते थे, पीटते थे और आदेश देते थे, उसको कंट्रोल करते थे। नहीं, अब आप उसको मार्गदर्शक के रूप में आप उसको गाइड कीजिए, आप उसको प्रोत्साहित कीजिए, आगे बढ़ने के लिए उसको मार्गदर्शन कीजिए, उसको रास्ता दिखाइए। जॉन डे एम्फेसाइज्ड विच टाइप्स ऑफ लर्निंग? एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा दिया था जॉन डेवी ने।
विच इज़ डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड, कौन सा ऐसा मेथड है जो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है? क्वेश्चन आंसर एंड डिस्कशन। हम लोगों ने क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट कर लेते हैं ना कि अपने आप फिर जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है, क्या नहीं है इसमें? स्वतंत्रता, समानता, अधिनायकवाद लोकतांत्रिक मूल्य नहीं है। क्रिटिकल पैडागॉजी प्रमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट करती है क्रिटिकल पैडागॉजी? ब्लाइंड एक्सेप्टेंस, मेमोराइजेशन, क्वेश्चनिंग एंड चेंज, है ना, और रिजिड रूल्स। तो किसको प्रमोट करती है क्रिटिकल? क्वेश्चनिंग एंड चेंज को। आप क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन मीन्स, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ बैकग्राउंड, यानी कि किसी भी जाति, धर्म और किसी भी एथी से उठ करके जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है एक्सेस, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए। आंसर है हमारा सी। सर्व शिक्षा अभियान प्रमोट्स, किस चीज़ को प्रमोट करता है? प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो खास करके इसलिए हुई थी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो मतलब कि वो कम से कम बच्चों को क्लास 8 तक जो है वो मिलेगा, इसके लिए उसको प्रमोट किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। लोकतांत्रिक शिक्षक जो होता है वो क्या करता है? संवाद करता है, ठीक है, गाइड करता है, संवाद करता है, डिस्कस करता है। फ्रीडम इन एजुकेशन लीड टू क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। शिक्षक को लोकतांत्रिक शिक्षा में छात्रों को क्या देना चाहिए? शिक्षक को लोकतांत्रिक शिक्षा में छात्रों को आज़ादी और जिम्मेदारी देना चाहिए। द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन इज सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि खुद से आत्म ये होना, प्रेरित होना, करना। शिक्षा का उद्देश्य एक लोकतांत्रिक समाज में क्या होता है? सृजनात्मक और भागीदारी होता है, यानी कि सृजनात्मक रूप से भागीदार बनाता है लोगों को। विच वन इज अ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन स्कूल, ठीक है, तो विच वन इज अ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इन स्कूल? स्टूडेंट काउंसिल, यानी कि छात्र संगठन जो होता है ना, जैसे हम लोग स्कूल में बनाते हैं ना, मॉनिटर बनाते हैं, स्कूल कैप्टन बनाते हैं, वाइस कैप्टन बनाते हैं, तो ये जो पूरा व्यवस्था है ना, ये एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाती है स्कूल में भी। इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन स्टूडेंट वॉइस इज व्हाट? वैल्यूड, इग्नोर नहीं किया जाता है, पनिश नहीं किया जाता है, रिजेक्ट नहीं किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं? बच्चों की आवाज़ को वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, सुनते हैं। संविधान में शिक्षा को किस प्रकार की सूची में रखा गया है? संविधान में शिक्षा को हम लोगों ने किस में रखा है? समवर्ती सूची में रखा है। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 क्लासरूम शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो कहता है कि क्लासरूम कैसा होना चाहिए? क्लासरूम आपका होना चाहिए चाइल्ड सेंट्रिक एंड डेमोक्रेटिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? लोकतांत्रिक शिक्षा का मुख्य साधन है संवाद। एजुकेशन दैट नर्चर डेमोक्रेसी हेल्प्स बिल्ड, क्या बिल्ड करता है? एजुकेशन जो कि डेमोक्रेसी को पोषित करता है, उसको नर्चर करता है, वो क्या करता है? आपके अंदर में क्या बिल्ड करता है? वो आपके अंदर में रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप बिल्ड करता है, बनाता है आपको एक जिम्मेवार नागरिक। और डेमोक्रेटिक टीचर्स शेयर डिसीजन मेकिंग विथ स्टूडेंट, यानी कि एक डेमोक्रेटिक टीचर जो होता है ना, वो क्या करता है? अपने डिसीजन को बच्चों के साथ शेयर करता है, उनके साथ डिस्कस करता है और उनको अपना डिसीजन स्वयं लेने की छूट देता है, आज़ादी देता है। समानता आधारित शिक्षा से क्या बढ़ता है? समानता आधारित शिक्षा से सामाजिक न्याय बढ़ता है। विच प्रोग्राम्स प्रमोट इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक एजुकेशंस, कौन सा ऐसा प्रोग्राम? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, समग्र शिक्षा और स्किल इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा क्या होता है? इंक्लूसिव डेमोक्रेटिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है, उसको प्रमोट करता है। और डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट इज, एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या होता है? कोलैबोरेटिव होता है, ठीक है। कोलैबोरेटिव मीन्स जहाँ पर सभी लोग आपस में मिलकर किसी भी टॉपिक पर अपना डिस्कस करते हैं और बाद में अपने विचार को रखते हैं और जो बेस्ट विचार होता है उस पर वो लोग काम करते हैं। शिक्षक छात्र संवाद का लोकतंत्र में क्या महत्व होता है? शिक्षक छात्र संवाद का लोकतंत्र में बहुत महत्व होता है। विचार विनिमय और समझ, यानी कि जब शिक्षक और छात्र संवाद करते हैं तो क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है, विचारों को, एक दूसरे के विचार को हम लोग समझते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, उसको हम लोग वैल्यू देते हैं।
एजुकेशन शुड लीड टू, एजुकेशन किसको लीड करता है? क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को लीड करता है, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों में क्रिटिकल यानी कि ऐसे सोच को डेवलप करे जहाँ पर बच्चे जो हैं वो खुद से डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो सकें। लोकतांत्रिक कक्षा में निर्णय कौन लेता है? लोकतांत्रिक कक्षा में निर्णय सभी की सहभागिता से लिए जाते हैं, केवल प्राचार्य शिक्षक या नहीं लेता है, सभी लोग मिल करके लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इन एजुकेशन इंक्लूड, किसको इंक्लूड करता है? सेकुलरिज्म एंड जस्टिस को इंक्लूड करता है। अनुशासन का लोकतांत्रिक तरीका क्या है? डराना, धमकाना, आत्मनिर्णय, दंड, चुप रहना। क्या होता है? आत्म नियंत्रण। ठीक है। व्हाट इंश्योर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, और क्या ऐसा है जो इंश्योर करता है कि बच्चे जो हैं वो डिसीजन लेने में, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, जहाँ डिसीजन बनता है वहाँ पर बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन होता है। वो क्या होता है? डेमोक्रेसी, ना कि डिक्टेटरशिप, साइलेंस, इग्नोरेंस नहीं, डेमोक्रेसी। एजुकेशन एज पर डेमोक्रेटिक आइडियल इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड पार्टिसिपेटरी। तो जो एजुकेशन होता है ना डेमोक्रेटिक सिद्धांत पर, प्रतिपादन पर, वो क्या होता है? जहाँ पर बच्चे प्रमुख होते हैं और बच्चों की सहभागिता होती है किसी भी काम में। विच आर्टिकल इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया? आर्टिकल 29E एंड F। ये जो होता है ना आर्टिकल 29E एंड F जो है वो क्या करता है? बच्चों के इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि बच्चों के अधिकार को सुरक्षित रखता है और उनको सुनिश्चित करता है कि बच्चे को अधिकार मिल सके। यानी कि आर्टिकल 39E और F के अंदर में बच्चों के जो अधिकार हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं, वहाँ पर सुरक्षित किए जाते हैं। डेमोक्रेटिक करिकुलम्स शुड इग्नोर डाइवर्सिटी, promote uniformity only, respect difference and promote equality, be rigid। तो डेमोक्रेटिक करिकुलम जो होता है ना वो क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है किस चीज़ का? डिफरेंसेस एंड प्रमोट करता है इक्वालिटी को, यानी कि भेदभाव को कम करता है और रिस्पेक्ट करता है एक दूसरे की भावनाओं को, और समाज में मतलब कि इक्वालिटी यानी समानता की भाव को बढ़ाता है। लोकतंत्र और शिक्षा का क्या संबंध है? लोकतंत्र और शिक्षा का नैतिक मूल्यों और भागीदारी से संबंध है। यानी कि लोकतंत्र और शिक्षा जो है वो क्या होता है? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में बच्चे शिक्षित होते हैं तो उनके अंदर में नैतिक मूल्यों का विकास होता है और उनकी लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित होती है। तो ये था हम लोग का 50 MCQ क्वेश्चन था। और जब हम लोग इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन जब करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपका जो आंसर होता है वो अपने टंग पर आ जाता है, अपने आप आ जाता है। तो जब आप इसी तरह से करते चले जाएंगे हर एक क्लास में तो मुझे लगता है कि आपका 50 मार्क्स का जो सिलेबस है ना वो प्रोफेशनल एबिलिटी का वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और यकीन मानिए कि जो भी क्वेश्चंस आएगा ना वो आपका बस इसी ये से आएगा। हम लोग चूँकि कोई भी कोना छोड़ने नहीं जा रहे हैं, हर मतलब कि कॉर्नर को पकड़ेंगे और हर कॉर्नर से क्वेश्चन निकाल करके उसको हम लोग करेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। 50 मार्क्स मतलब 50 मार्क्स हमारे हाथ में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा प्रमोट करें, है ना। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा जो वीडियो है वो आप तक अपने आप पहुंच जाए, आपको पता चल जाए कि नई वीडियो आ चुकी है, ठीक है। तो देखो ऐसा है ना कि मैंने देखा है खुद भी कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो आपका क्या होता है प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो खुद से तो हम लोग के पास एक सेल्फ बेस्ड लर्निंग का मौका है ये। तो हम लोग खुद से भी पढ़ रहे हैं डिसिप्लिन होकर। तो बिल्कुल सही है कि आप लोग भी हर दिन क्लास में आइए, मैं भी हर दिन क्लास में आता हूँ। बस चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा प्यार अपना देते रहिए, ठीक है। हम लोग भी आगे इसमें बढ़ते चले जाएंगे। इसके आगे बहुत सारा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का क्रम जो है ना वो ऊपर नीचे हो गया है, जो कि बहुत सारी चीज़ें बनते रहती हैं। और अभी थोड़ा सा नोट्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय के लिए भी, कि तो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी भी अब आने वाली है, तो उसको लेकर के भी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन का जो क्रम है ना ये ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है। डेमोक्रेटिक टीचर्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? शेयर डिसीजन मेकिंग एंड विथ स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें हैं। समानता आधारित शिक्षा से क्या होता है? सामाजिक न्याय बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन जो है वो पूरा कर लिया है। और हम लोग फिर देखेंगे आगे चल करके कि अगले क्लास में कल देखेंगे हम लोग कि फिर आगे और कितने सारे क्वेश्चंस हैं। और कोशिश मेरी यही है कि हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लें और आप लोग का अच्छा मार्क्स आ जाए। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और पढ़ते रहिए,
आराम से पढ़िए, कोई स्ट्रेस लेकर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जब पढ़ेंगे ना तो आपका सब काम हो जाएगा, यानी कि आप डिसिप्लिन में पढ़ते हैं ना। देखो एक चीज़ में मैंने क्या देखा है कि जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कोई बात नहीं, वो पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता है। तो जब वो मेहनत कर रहे हैं, पूरा ये लगा रहे हैं, तो आप डिसिप्लिन में अगर आ जाते हो ना तो आपका काम अपने आप 100% हो जाता है। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं एक नए MCQ सेट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।